हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन रेलवे की जो सब्सिडरी है उससे नेक्स्ट क्लास थी, उसमें मैं आपको बता ही रहा था कि ये आएंगे। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी यूनिट्स किससे रिलेटेड है, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी कोच फैक्ट्री है, कौन सी लोकोमोटिव फैक्ट्री है, कि इस तरीके के सारा कुछ हम इस वीडियो में कर पा रहे होंगे। और ये वीडियो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पहले भी आए हुए हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे देख सकता है, क्योंकि मैंने इसके लिए स्पेशली प्लेलिस्ट बनाई हुई है DFCCIL की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, तो देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें मैंने आपको लिया है तीन इसकी हेडलाइन बनाई है। उसमें आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर क्या क्या है। ये है रोलिंग स्टॉक, लोकोमोटिव और व्हील एंड एक्सेल। तो हम टोटल कितनी कंपनियां पढ़ रहे होंगे, कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ रहे होंगे? 4 और 5 9 और 2 11। कितनी दोस्तों? 4 और 5 9 और 2 11। ठीक है, तो 4 तो हम पढ़ेंगे रोलिंग स्टॉक की, 5 पढ़ेंगे हम लोकोमोटिव की और 2 पढ़ेंगे व्हील एंड एक्सेल की। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो में, क्योंकि ये खास और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं हम। ये आ गया आप यूनिट्स ऑफ रोलिंग स्टॉक। कौन सी? यूनिट्स ऑफ रोलिंग स्टॉक। इसमें हमें पढ़नी है कितनी यूनिट? 4 यूनिट पढ़नी है। तो पहले हम पहली यूनिट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो यूनिट्स ऑफ रोलिंग स्टॉक में आती है सबसे पहले आ जाती है हमारी ये स्क्रीन पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ICF। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1955 में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? पेरम्बूर, चेन्नई। कहाँ पे दोस्तों? पेरम्बूर, चेन्नई में। और ये जो कोच फैक्ट्री है ना, इसे जो है ना, इसने है ना सन 2019 में एक इतिहास रचा था। इसमें इतिहास में रचने में क्या काम किया था इसने? ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोच फैक्ट्री बन गई थी 2019 में। इसने जो है ना, कौन सी फैक्ट्री? चाइना की फैक्ट्री को भी पीछे कर दिया था। कब? सन 2019 में दोस्तों, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है, आप रीड आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो 2019 में जो है ना, विश्व की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री कौन सी थी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। इसको ऐसे याद करो, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। ठीक है, इसे ऐसे याद करना जिससे कि आपको इसका हेडक्वार्टर भी पता लग जाए कि कहाँ पर है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। ठीक है ना, ICF। चलिए दोस्तों, ICF के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 ट्रेन चलाई थी दोस्तों। कौन कौन सी ट्रेन चलाई थी वो आपको मुझे बताना है कि कौन कौन सी ट्रेन उन्होंने चलाई थी। मैं पिछली लेक्चर में अपना आपको बता चुका हूँ कि क्या, कि इन्होंने कौन कौन सी ट्रेन चलाई थी ICF के द्वारा। अब नेक्स्ट है इसकी कौन सी है यूनिट्स। आप चलते हैं हम सेकंड नंबर पर। फर्स्ट नंबर की यूनिट तो यही थी दोस्तों, ICF। और सेकंड नंबर की आती है मॉडर्न रेल फैक्ट्री। कौन सी दोस्तों? मॉडर्न रेल फैक्ट्री। ये रही आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अब इसको किसने बनाया था, कैसे कैसे हुआ था सारा काम, ये भी देख लेते हैं। तो मॉडर्न रेल फैक्ट्री, इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2012। कब है दोस्तों? 2012 इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना होती है रायबरेली। और रायबरेली कहाँ पे है दोस्तों? अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि रायबरेली जो है वो भारत के किस हिस्से में स्थित है। ठीक है ना, तो ये लालगंज रायबरेली में इसकी हेडक्वार्टर है। और ये मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई थी। ठीक है ना, इसके अंडर में इसमें 250 किलोमीटर पर आवर के कोचेस बनाएंगे और 40 साल तक उनकी लाइफ होगी। तो जो इसमें कोचेस बनेंगे ना, उसकी जो स्पीड होगी 250 किलोमीटर पर आवर होंगे, और उनकी जो लाइफ होगी ना, 40 साल तक तो कम से कम चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, और यहीं पर जो है ना, एंसिलरी रेल पार्क भी है। कौन सा पार्क है दोस्तों? एंसिलरी रेल पार्क भी है। अब एंसिलरी रेल पार्क क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों धीरे धीरे चलते रहिए और समझते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है ना, तो एंसिलरी रेल पार्क जो है ना, वो भी हमारा कहाँ स्थित है? रायबरेली में ही स्थित है। अब जो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है ना, ये वाली, इसको यो किसके अंडर में थी? इरकॉन के अंडर में थी। किसके अंडर में थी दोस्तों? इरकॉन, जो हम पढ़ के आए हैं अभी। कौन सी सब्सिडरी थी? इरकॉन। ठीक है ना, ये उसके अंडर में थी और उसी के द्वारा ये एस्टेब्लिश की गई थी। कहाँ पर? रायबरेली में। ठीक है, तो मॉडर्न रेल फैक्ट्री हो गई। अब आगे चलते हैं। एक आती है आपकी रेल कोच फैक्ट्री। एक तो थी हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, एक आती है रेल कोच फैक्ट्री। अब रेल कोच फैक्ट्री में क्या होता है वो सब कुछ पढ़ेंगे हम अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, आपकी होगी, मैंने आपको बता दी 2 यूनिट्स। अब आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया आपकी थर्ड यूनिट।
कौन सी, रोलिंग स्टॉक की। रोलिंग स्टॉक की हमारी आ जाती है थर्ड यूनिट, ये देखिए, ठीक है ना। कौन सी यूनिट है दोस्तों, थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में हम क्या कर रहे हैं, रेल कोच फैक्ट्री। तो रेल कोच फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1986। एक तो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया आपकी स्क्रीन पर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कपूरथला पंजाब में है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका, खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब इसका काम क्या है, इसमें जो है ना 1500 कोच बनाए थे, कब, जो एट प्रेजेंट में ईयर चल रहा है 2020 से 21 में, ठीक है ना। तो इसने 1500 कोचेस बनाया 2020 से 21 में। और वर्तमान में इसने ना LHB कोचेस भी बनाए हैं। इसमें से जो है ना लगभग 1400 समथिंग है जो इन्होंने LHB कोचेस भी बनाए हैं। LHB कोचेस क्या होते हैं मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1500 कोचेस बनाए हैं, जिसमें से 2020 से 21 में और एट प्रेजेंट में LHB कोचेस भी इन्होंने ही बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे रेल कोच फैक्ट्री पंजाब कपूरथला, ठीक है। आगे चलते हैं हम, कौन सी इसकी फोर्थ यूनिट करते हैं हम। फोर्थ यूनिट आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री। कौन से दोस्तों, मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री। जैसे इसका नाम भी देख पा रहे होंगे, मराठा। तो मराठी सबसे ज़्यादा भारत के कौन से हिस्से में बोली जाती है दोस्तों, सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। कहाँ पे बोली जाती है दोस्तों, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो ऐसे तो इसका आपको उसका हेडक्वार्टर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मराठावाड़ रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना होती है 25 दिसंबर 2020 में, सॉरी, ठीक है। एक खास ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अभी बनी थी 2020 में। और इसमें जो है ना पहली रेल कोच बनाई थी, इसने सबसे पहली रेल कोच बनाई थी, वो कहाँ पे बनाई थी, लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों, लातूर महाराष्ट्र में। और ये जो बनाया हुआ था RVNL, कौन सा, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, RVNL के अंदर बनाया गया है। किसके अंडर में बनाया गया है दोस्तों, ये RVNL के अंडर बनाया गया है। कौन सा, मराठावाड़ रेल कोच फैक्ट्री को, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल ही फिलहाल में बनाई गई है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी बन जाता है, शायद आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर को हम कौन सा डे बनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे भी बनाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमारा डे से भी रिलेटेड हो गया दोस्तों। आपको मुझको बताना है कि 25 दिसंबर को तो ये हो गया। अब हम HIV डे, कौन सा डे दोस्तों, HIV डे कब मनाते हैं, आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ रोलिंग स्टॉक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने 4 यूनिट ली थी। चारों के चारों यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल यूनिट थे 11 में से 4 कंप्लीट हो गई। अब बची 7 में से 5 है लोकोमोटिव कौन कौन से अब देखते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए आपने स्क्रीन पर यूनिट्स ऑफ लोकोमोटिव्स कौन कौन से। इसमें पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर CLW, इसकी फुल फॉर्म है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1950। कब है दोस्तों, 1950 में इसकी स्थापना कहाँ होती है, चितरंजन में होगी दोस्तों। अब चितरंजन कहाँ है, मेन बात यह है कि चितरंजन जो है ये है कहाँ, ये है भैया हमारे चीफ मिनिस्टर थी जो ज़्यादा फेमस रही थी, क्या नाम है उनका, ममता बनर्जी। तो वेस्ट बंगाल में है दोस्तों चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। इसको जो ना 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो 2 अवार्ड कौन कौन से मिले थे, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2006 में इसको मिला था, वो भी किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। और इसे मिला था सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2006 और 2009 में। तो इसलिए खास हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इसे अवार्ड भी मिल चुके हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए किसे लोकोमोटिव वर्कर्स को मिला था, तो ये मिला था दोस्तों चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स को, ठीक है। और बस यही आपका ये वाला जो है ना, ये वाला अवार्ड जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये खास है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड इसे 2 टाइम्स से मिल चुका है, कब, 2006 और 2009 में, ठीक है। ये वाला भी आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो बाकायदा मैं लिखाऊंगा, नहीं होगा तो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब आती है आपकी कौन सी, DLF। कौन सी दोस्तों, DLF। ये आपके आगे सेकंड यूनिट, कौन सी दोस्तों, सेकंड यूनिट DLF। इसका नाम क्या है, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। कौन सी है दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये कहाँ है भैया, कहाँ है, मधुरा, ये रही, ठीक है, बिहार में है दोस्तों ये, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 2019। तो आपसे पूछने लगे कि DLF का हेडक्वार्टर कहाँ है, बिहार में है, ठीक है ना। और ये आपका मरोरा, ठीक है ना, मरोरा में है, ठीक है।
और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2019 है। तो ये भी आपके लिए खास हो जाता है क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि 2018 में एग्जाम हुआ था, ये जबकि उसके बाद में जाके इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। आगे देख पा रहे होंगे बनारस, कौन सी दोस्तों, बनारस यानी कि BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ये आपके खास है इसलिए। तो खास क्यों है, क्योंकि इसका नाम ही बनारस है, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा, बनारस ही होगा। तो इतनी खास भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, इतनी भी खास नहीं है, पर कोई बात नहीं, ये इसलिए खास है क्योंकि इसका बाद में नाम जो क्या दिया गया था, क्या कर दिया गया था, DLW। तो बी की जगह इन्होंने क्या कर दिया, डी कर दिया, यानी कि बनारस की जगह इन लोगों ने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, डीजल रख दिया, कंफ्यूज करने के लिए। कम वक्तों ने नाम भी आए तीसरे दिन चेंज करते रहते हैं, इनकी एक आफत थोड़ी ना है। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की जगह इसका नाम कर दिया गया डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1961 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर तो सिंपल सी बात है बनारस वाराणसी में ही है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया की जो है ना सबसे बड़ी डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है ये, इंडियाज़ लार्जेस्ट डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है दोस्तों। ये कौन सी, DLF या फिर BLF, ठीक, सॉरी BLW, यानी कि DLW या फिर आपकी BLW, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपके स्क्रीन पर, मैंने आपको बता दिया यूनिट्स ऑफ लोकोमोटिव की 3। अब आप तो देखिए नेक्स्ट है, ठीक है ना, ये कौन कौन सी है ये मैं आपको बताऊंगा अब। तो ये नेक्स्ट है आपकी चौथी यूनिट। इस चौथी यूनिट में आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये आपकी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, कौन सी है दोस्तों, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, ठीक है ना। ये कहाँ पे है दोस्तों, मधेपुरा बिहार में है। कहाँ पे है दोस्तों, मधेपुरा बिहार में है, ठीक है। ये तो हो गया इसका हेडक्वार्टर। और ये जो फैक्ट्री है ना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, ये जो है ना हमारी किसके द्वारा मिलकर बनाई गई थी, इंडियन रेलवे और एल्स्ट्रॉन। एल्स्ट्रॉन कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी। सारा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, बस आपको भी रीड आउट करना है, याद करना है, बस ये करना और कुछ नहीं। समझते जाओ, पढ़ते जाओ और याद करते जाओ, और कुछ नहीं है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे रखे हुए बस। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा बिहार में है। ये इंडियन रेलवे और एल्स्ट्रॉन ने मिलकर बनाई थी। इसकी जो ये जो कंपनी थी एल्स्ट्रॉन, ये कहाँ की थी, ये फ्रांस की कंपनी है, ठीक है ना। अब दोस्तों हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उनको जो है ना एक ऐसी अरे गहरे व्यक्ति ने चाटा मार दिया था गाल पे। तो दोस्तों जिसको चाटा मारा था उन जो प्रेसिडेंट है, तो आपको मुझे बताना है कि वो प्रेसिडेंट कौन से थे। तो यानी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, जो दोस्त मेरा करंट अफेयर्स रीड आउट कर रहा होगा। तो ये हो गया आपकी चौथी यूनिट। इसमें जो है ना दोस्तों, जबकि जो है ना क्या है, 800 लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक इंजन जो है ना जो बन रहे हैं 12,000 हॉर्स पावर के, वो यहीं से ही बन रहे हैं। जो आपने देखा होगा, पहले मैं आपको बताया था कि 12,000 हॉर्स पावर के DFC के लिए जो इंजन बनाए जा रहे हैं ना, इंजन, वो यही कंपनी बना रही है, फैक्ट्री बना रही है। कौन सी, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, जिसमें 800 लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक इंजन जो बन रहे हैं वो इसी कंपनी के द्वारा बन रहे हैं, ठीक है। वो भी किसके लिए, DFC के लिए, 12,000 हॉर्स पावर के हैं। कितने के, 12,000 हॉर्स पावर के हैं, वो भी यही बना रही है दोस्तों। तो ये हो गया आपकी चौथी यूनिट। अब पांचवी यूनिट है, इस यूनिट की लास्ट है, कौन सी, यूनिट्स ऑफ अ लोकोमोटिव, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क्स। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1981 है, सबसे बड़ा पहली बात तो ये। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे, पटियाला पंजाब में है, ठीक है दोस्तों। और इसका पहले नाम जो क्या था, डीजल कंपोनेंट वर्क्स, डीजल कंपोनेंट वर्क्स, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें आपको दोस्तों इसका हेडक्वार्टर याद कर लेना है, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर याद कर लेना है। चलिए दोस्तों, ये हो गया आपकी यूनिट्स ऑफ लोकोमोटिव। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसे ही नोट्स में सबका आपको रीड आउट करा रहा हूँ। आगे चलते आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर यूनिट्स ऑफ व्हील एंड एक्सेल, यूनिट्स ऑफ व्हील एंड एक्सेल, ये आ गया आपके सामने। इसके मैंने बस केवल 2 ही वो लिए हैं यूनिट्स, क्योंकि इसके 2 ही यूनिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हमारी हो गई कितनी, अब 9 और ये बची 2, 9 और 2 11 हो जाएंगी, जैसे कि हम शुरू में बता के चले थे। तो ठीक है, यूनिट्स ऑफ व्हील एंड एक्सेल, इसमें कौन कौन सी है, रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री आ जाती है आपकी इसमें। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, येलांका में है, बेंगलोर में। कहाँ पे दोस्तों, येलांका बेंगलोर में। 1984 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। और ये जो है ना हमारी जो है इंडियन रेलवे की पहली ऐसी यूनिट है
जो कि रिसीव करती थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडियन रेलवे टू रिसीव कौन सा सर्टिफिकेट, ISO 9, ये होता है ना जिसके द्वारा जो प्रमाणित होती हैं, क्या करती थी रिसीव में, इसमें रिसीव जो हुआ था सबसे पहले इसको हुआ था सर्टिफाइड किया गया था, क्या सर्टिफाइड किया गया था, ISO 9001 और 2008 जो ये प्रमाणित होती हैं। तो सबसे पहले यूनिट कौन सी थी रेलवे की, यही थी दोस्तों, रेल व्हील फैक्ट्री येलांका, रेल व्हील फैक्ट्री येलांका, इस तरीके से याद करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगले आते हैं रेल व्हील प्लांट, कौन से आते हैं अगले दोस्तों, रेल व्हील प्लांट। तो रेल व्हील प्लांट, इसका जो मुख्यालय कहाँ है, बेला बिहार, बेला तो याद नहीं कर पाओगे, रेल व्हील प्लांट बिहार, रेल व्हील प्लांट बिहार, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो, खास इतना नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, करना तो है ये है क्योंकि एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब मुझे आपको बताना है ISO 9001 एंड 2008 ये क्या है। ये जो दोस्तों ये होता है इंटरनेशनल, जो हमारे जो है ना एक स्टैंडर्डाइजेशन का जो हमारी वैल्यू मिलती है, सर्टिफाइड होती है कि हाँ इस तरीके की कंपनी ऐसे मार्का इस तरीके का होगा, तो इसकी फुल फॉर्म वो सर्टिफाइड होती है। तो सर्टिफाइड कौन से कराते हैं, इसका होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है इसके फुल फॉर्म दोस्तों ISO की, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा सारा कुछ। एक क्वेश्चन हो रहता है दोस्तों, मैंने इसमें लिखाया नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि एक होता है बाई मोड लोकोमोटिव, क्या होता है दोस्तों, बाई मोड लोकोमोटिव, ठीक है ना। वो होता है हमारा, ये तो मैंने लिखाया नहीं है, बस कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ कि बाई मोड लोकोमोटिव इंजन इस तरीके के इंजन होते हैं जो इलेक्ट्रिक का भी हो और डीजल का भी हो, उसे कहते हैं बाई मोड। जैसे कि होता है ना कि डुअलिटी की जो प्रॉपर्टी रखता है इस तरीके से, तो दो तरीके से चल सकता है, जो बिजली से भी चल जाए और डीजल से भी चल जाए, तो उसको कहते हैं हम कौन सा, बाई मोड लोकोमोटिव इंजन, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडियन रेलवेज, कौन कौन सी यूनिट थी मैंने आपको सारा बताने की कोशिश की है अपने नोट्स में से। इसमें तो आपके कौन कौन से थे, रोलिंग स्टॉक, लोकोमोटिव, व्हील एक्सल, ठीक है ना, रोलिंग स्टॉक, लोकोमोटिव एंड व्हील एक्सल, ये सारा कुछ मैं आपको बताया मैंने आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो आप अपने बीच इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों 1-2 दिन में मैं अपनी CRM की क्लास भी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उसका शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइम से और कैसे कैसे लॉन्च होगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।